शिव का अर्थ होता है ब्रह्म का लिंग। आज इस नए विशेष अध्याय में हम आपको बताने जा रहे हैं कि शिव का अर्थ होता है ब्रह्म का लिंग। आदि भौतिक पक्ष में आदि सृष्टि की उत्पत्ति हुई, या यूँ समझिए कि आदि भौतिक पक्ष में आदि सृष्टि की उत्पत्ति से ही है। उस समय भी शरीरधारी जीवों का निर्माण नहीं हो पाया था। केवल गोल अंडाकार अग्निमय वाष्प का बना हुआ एक बेडौल विलक्षण पिंड मात्र उत्पन्न हुआ था, जिसे शिव अर्थात ब्रह्म का लिंग व्यक्त करने वाला चिन्ह बताया गया। इस पक्ष में ऋषि शब्द का अर्थ वायु का कारण जल और चंद्रमा बताया गया। इन्हीं के समुदाय को भृगु नाम से स्मरण किया गया। वायु कारण जल और चंद्रमा, वायु कारण जल और चंद्रमा सृष्टि का वह आदि तत्व जो शीत रूपेण प्रकट हुआ, उसी त्रिपुटी को भृग कहते हैं। उसी त्रिपुटी को भृगु कहा जाता है। कौन सी त्रिपुटी? वायु कारण जल चंद्रमा सृष्टि का वो आदि तत्व जो शीत रूपेण प्रकट हुआ, इस त्रिपुटी को भृगु कहा गया। ऋषि पत्नी का अर्थ होता है, ऋषि पत्नी का अर्थ होता है आकर्षण और विकर्षण। ऋषि पत्नी का अर्थ होता है आकर्षण और विकर्षण, और आकर्षण विकर्षण एक शक्ति होता है। कुछ नियमित काल के अनंतर वो ब्रह्मांड रूप शिवलिंग आकर्षण और विकर्षण के तारतम्य से दो भागों में धावा भूमि में विभक्त हो जाता है। पहला वो अंड जो दो हिस्सों में टूट गया, दूसरा भाग ब्रह्मांड के जो दो भाग हुए उनमें से एक भाग पृथ्वी है, जो स्त्री रूपेण चराचर जगत की माता है, और दूसरा भाग घो हुआ, जो पुरुष शक्ति रूपेण चराचर का पिता बताया गया। वो आग्नेय वाष्प पिंड रूप लिंग टूटने पर तीन लोक को भस्म करने लग गया और सर्वत्र फैल गया। इसका अभिप्राय ये होता है कि वर्तमान समय में सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्रादिक जो दिखते हैं, वे सभी सृष्टि के पूर्व काल में सम्मिलित हुए एक गोल अंड में समाये हुए थे, परंतु उसके फूट जाने पर, जिस प्रकार आतिशबाजी का गोला फूटने पर बीच से अनेक रंग बिरंगे ज्वालाएं निकलती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड रूप शिवलिंग की धावा भूमि जो दो भागों में विभक्त हुआ, ये सब ग्रह नक्षत्र चिंगारियों की भांति चारों ओर फैल गए। यही शिवलिंग का आदि भौतिक अर्थ है। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। इसी के साथ आप सभी लोगों को मैं अयोध्या से शिवयोगी प्रमोद जी राम महाराज राम राम करता हूँ।